नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीद दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने इन क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए क्रांतिकारियों का अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। आज इतने बरसों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर लोहिया को दूरदर्शी नेता बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने अपना जीवन वंचितों को सशक्त बनाने और एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। मनोहर लोहिया पिछली शताब्दी के महान विचारक, जिनके चिंतन का प्रभाव आज के हिंदुस्तान की राजनीति पर कहीं न कहीं नजर आता है। 1942 हिंद छोड़ो ये आंदोलन अपनी तीव्रता पर पहुंचा और ऐसे समय उस आंदोलन की बागडोर संभाली थी। राम मनोहर लोहिया देश को बचाने के लिए जेलों में भी सत्याग्रह करके पहुंचते रहे और उस कालखंड की युवा पीढ़ी के मन में वो प्रेरणा का स्रोत बन गए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे के खात्मे के लिए समाज के सभी लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया है। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आज आयोजित शिमला अगेंस्ट ड्रग्स संगोष्ठी में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल से नशे का खात्मा जरूरी है और युवा पीढ़ी में बढ़ती नशे की लत सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अब घर घर में चर्चा शुरू हो गई है और युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ जागरूक करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि लोग हिमाचल बचाओ नशा भगाओ के नारे को सार्थक करते नजर आ रहे हैं, जो प्रसन्नता का विषय है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कल देर शाम नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्य लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा में समृद्ध हिमाचल 2045 3 दिवसीय भौतिक विचार मंथन अभ्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगोष्ठियों व चर्चाओं के माध्यम से प्रदेश के सतत आर्थिक विकास में 20 वर्षीय कार्य योजना तैयार करना है। उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, ऊर्जा क्षेत्र के विकास, पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन और शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र की अधोसंरचना पर ध्यान केंद्रित किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ आत्मनिर्भर हिमाचल बनने की ओर अग्रसर होना है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र के दौरान अध्यापकों के तबादले बंद करने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने आज शिमला जिले में राजकीय महाविद्यालय ठियोग के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सरकार के कड़े निर्णयों से भविष्य में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है और कॉलेजों में प्राचार्यों के 100 रिक्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे गए हैं। इसके अलावा 484 सहायक प्रोफेसर की भर्ती की जा चुकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 9,850 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो कुल बजट का लगभग 17% है। रोहित ठाकुर ने कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी बांटे।
स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि महिलाओं को उन्नत व आर्थिक रूप से संपन्न बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सोलन जिले के कंडाघाट में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा और इंदिरा गांधी प्यारी बहना जैसी योजनाएं शुरू की हैं। धनीराम शांडिल ने इस मौके पर मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।